हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज का चैप्टर है मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली। तो ये एक तरह से मुजाहिदे आज़ादी थे हिंदुस्तान के लिए, है ना। जब अंग्रेज़ों का यहाँ हुकूम दौर था, या अंग्रेज़ यहाँ पे जब हुकूमत करते थे, ठीक। तो मुजाहिद बोलते हैं जद्दोजहद करने वाले को, और आज़ादी यानी कि मुजाहिदे आज़ादी मतलब आज़ादी के लिए कोशिश करने वाला। तो उनमें बहुत सारे नाम थे, ठीक है। कोई अपने तरीके से करता था, कोई अपने तरीके से करता था, जिसमें गांधी जी भी आते हैं, या और भी बहुत सारे नाम आते हैं, ठीक। तो उनमें एक बड़ा नाम जो कि भोपाल से थे, मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली, ठीक। इनके बारे में पढ़ेंगे आज, और इसी वीडियो में आपको सबक को पढ़ने के बाद आपको हम सॉल्यूशन इसी वीडियो में बताएंगे, ठीक। चलिए फिर शुरू कर देते हैं। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली 1862 में भोपाल में पैदा हुए, ठीक गाइस। उनके वालिद मौलवी शुजाअतुल्लाह एक सरकारी मदरसे में मुदर्रिस थे, यानी कि टीचर थे। यू नो दैट वेरी वेल। बरकतुल्लाह को बचपन ही से तालीम हासिल करने का शौक़ था। उन्होंने अरबी, फ़ारसी और उर्दू की इब्तदाई तालीम हासिल की, ठीक। इब्तदाई तालीम यानी कि अर्ली एजुकेशन, ठीक है। और मदरसा सुलेमानिया भोपाल में मुदर्रिस के हैसियत से अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया, ठीक है। मुदर्रिस वही मदरसे में पढ़ाने वाला। उसके बाद गाइस आगे देखते हैं, धीरे धीरे जब बढ़ते हैं हम, तो देखते हैं क्या। देखिए, उस वक्त हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का राज था। वो तरह तरह से हिंदुस्तानियों पर जुल्म और ज़्यादती कर रहे थे। ये बात मौलाना बरकतुल्लाह को एक आँख ना भाती थी। वो अपने मुल्क को आज़ाद और अहले वतन को खुशहाल देखना चाहते थे। उनका ख़याल था कि अंग्रेज़ों से मुकाबला करने के लिए अंग्रेज़ी जानना ज़रूरी है। अंग्रेज़ी तालीम हासिल करने के शौक़ में उन्होंने 1883 में भोपाल छोड़ दिया और बम्बई चले गए। यानी कि कहानी में भी जिस वक्त की कहानी कही जा रही है, शहर का भी नाम वही लिया जाता है जो उस वक्त कहते थे, यानी कि बम्बई अब है मुंबई, मुंबई, है ना, समझ रहे हैं आप। वहाँ उन्होंने मिशन स्कूल में अंग्रेज़ी की तालीम हासिल की। अंग्रेज़ी तालीम ने उनके जहन को रोशन कर दिया, ठीक है, जिससे मुल्क को आज़ाद कराने की ख्वाहिश शदीद यानी ज़्यादा हो गई। उनका ख़याल था कि अंग्रेज़ों से टक्कर लेने के लिए बैरूनी मुल्क, यानी बैरूनी बोलते हैं बाहर, आउट, है ना, आउट ऑफ द जो भी प्रेमिसेस है या मुल्क है या घर है, ठीक है, बैरूनी मुल्क में जाकर उनके ख़िलाफ़ फ़िज़ा यानी कि एक तरह से माहौल बनाया जाए, ठीक है। उसके बाद का इस पे जब हम पलटते हैं तो हमें क्या दिखता है, आइए देखते हैं। की जाए, ठीक है, फ़िज़ा तैयार की जाए। वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हुए और ख़ामोशी के साथ बम्बई से इंग्लिस्तान यानी कि इंग्लैंड रवाना हो गए। वो कुछ अरसे तक लिवरपूल यूनिवर्सिटी के ओरिएंटल कॉलेज में अरबी के प्रोफेसर रहे। बरकतुल्लाह भोपाली को तहरीर व तकरीर दोनों में महारत हासिल थी। इंग्लिस्तान के क़याम के दौरान वहाँ के अखबारों में छपने वाली अपनी तहरीरों और जोशीली तकरीरों से उन्होंने एक पहचान बना ली। वतन को आज़ाद कराना उनकी ज़िंदगी का मिशन बन गया था। वो 11 साल इंग्लिस्तान में रहे और अपने मिशन को कामयाबी के साथ जारी रखा। तंग आकर हुकूमत बरतानिया ने, ठीक है, बरतानिया यानी कोई अंग्रेज़ ने उन्हें इंग्लिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अपने मिशन पर कायम रहते हुए वो अमेरिका चले गए। वहाँ 6 साल रहे, यानी 6 ईयर रहे वहाँ पे।
इनकलाबी सरगर्मियों के सबब, यानी कि इनकलाबी सरगर्मियों की वजह से। और इनकलाब वर्ड किसे कहते हैं? इनकलाब लिखकर उर्दू में ज़िया डालेंगे तो उसका मतलब मीनिंग और एटिमोलॉजी और जो भी चीज़ें हैं, है ना, वो मैंने डाल रखा है ऑलरेडी। के सबब उन्हें अमेरिका, सबब यानी रीज़न से, वजह, उन्हें अमेरिका भी छोड़ना पड़ा। अब उन्होंने जापान का रुख किया, यानी जापान की तरफ गए, है ना, ठीक। और टोक्यो यूनिवर्सिटी में मशरक़ी ज़बानों के शोबे में प्रोफेसर हो गए, ठीक है। बरकतुल्लाह भोपाली का असल मकसद मुलाजमत नहीं बल्कि अपने मिशन को आगे बढ़ाना था। मुलाजमत बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। जापान में उन्होंने इस्लामिक फ्रेटर्निटी होता है ना, फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा, यहाँ लिखा भी है इस्लामी भाईचारा के नाम से एक जमात कायम की, ठीक है। उसके बाद का हिस्सा देखिए, इसी नाम से एक अखबार भी जारी किया जिसके ज़रिए उन्होंने हिंदुस्तान को बरतानिया की ग़ुलामी से आज़ाद कराने की मुहिम चलाई, ठीक है। मुहिम को हिंदी में बोलते हैं योजना, ठीक। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली अब तन्हा न थे, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने वाले दूसरे इनकलाबी भी उनके साथ शामिल हो गए थे। जिलावतन इनकलाबियों के साथ मिलकर मौलाना ने एक इनकलाबी पार्टी की बुनियाद डाली। उनकी इनकलाबी सरगर्मियों पर पाबंदी, सरगर्मी बोलते हैं एक्टिविटीज़, है ना, पर पाबंदी बोलते हैं बैन लगाने के लिए बरतानवी हुकूमत ने जापानी हुकूमत पर दबाव डालना शुरू कर दिया, ठीक है। इस वजह से मौलाना को जापान छोड़कर पेरिस जाना पड़ा। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं शायद। पेरिस में वो अखबार अल इनकलाब, देखिए अलिफ और लाम, अल और ये जो है ना, अला नहीं पढ़ेंगे आप, अला इनकलाब नहीं पढ़ेंगे, अलिफ और लाम अल, और ये जो अलिफ है ये नून के साथ इनकलाब, ठीक है, जोड़ के पढ़ेंगे। अल इनकलाब के एडिटर, यानी कि एडिटर जानते ही हैं, मुदीर बोलते हैं इसे वैसे उर्दू में, मुकर्रर हुए, जो हिंदुस्तान की आज़ादी का तर्जुमान था। यहाँ सॉरी हम कहाँ थे गाइस, उनकी इनकलाबी सरगर्मियों और शुरू कर दिया। इस वजह से मौलाना को जापान छोड़कर पेरिस जाना पड़ा। पेरिस में वो अखबार अल इनकलाब, अलिफ लाम अल और अलिफ और नून इनकलाब, ये लाम और इफला इनकलाब, अल इनकलाब के एडिटर यानी कि मुदीर मुकर्रर हुए, जो हिंदुस्तान की आज़ादी का तर्जुमान था। यहाँ उन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी सरगर्मियों को तेज़ तर कर दिया। उनकी सरगर्मियों पर अंग्रेज़ी हुकूमत की गहरी नज़र थी, इसलिए पेरिस में भी वो ज़्यादा अरसे यानी कि ज़्यादा समय ना रह सके और एक बार फिर अमेरिका चले गए। अमेरिका चले गए। यहाँ उन्होंने एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट, ये पैसिफिक को पैसिफिक बोलते हैं, दैट वेरी वेल, एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट कायम की, है ना, यानी एक तंजीम कायम की, एक दैट वेरी वेल, ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, तंजीम कह लीजिए, है ना, जो भी है। एक आगे देखते हैं अगले पेज पर गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। अखबार देखिए लिखा है, अखबार गदर, ठीक है, गदर के नाम से जारी किया। कुछ दिनों बाद गदर पार्टी, यानी इसी नाम से अखबार और इसी नाम से पार्टी के नाम से एक इनकलाबी जमात भी बना ली। उस अखबार और पार्टी का मकसद बरतानवी हुकूमत का तख्ता उलट कर हिंदुस्तान में आज़ाद हुकूमत कायम करना था, जैसे कि इस वक्त आज़ाद हैं सब, ठीक।
मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली ने अपने इनकलाबी मिशन को कामयाब बनाने के लिए तुर्किस्तान, रूस, स्विट्ज़रलैंड और अफ़गानिस्तान का भी सफ़र किया। उन मुल्कों के सरबराहों यानी लीडर्स, सरबराहों से मुलाकात करके उन्होंने अपने मिशन के लिए हिमायत की अपील की। ठीक है। अक्टूबर 1915 में काबुल में आज़ाद हिंदुस्तान की पहली आरज़ी जलावतन हुकूमत कायम की गई। यानी कि एक तरह से उन्होंने अपनी तरफ से आज़ाद हिंदुस्तान को आज़ाद कर दिया। और ये काम कहाँ हुआ? ये हुआ अफ़गानिस्तान में, काबुल शहर में। ठीक है। तो उसके बाद देखिए, मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली को इस हुकूमत का, यानी उस हुकूमत का जो उस वक्त बनी थी, हुकूमत का वज़ीर आज़म बनाया गया। वज़ीर आज़म बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, है ना, एक स्कूल के लिए ज़मीन लीज़ पर दी थी। ठीक है। अब इनसे ख़रीदी जाएगी, यूनिवर्सिटी ऐसा कह रही है, अपील भी कर रही है कि दान दें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 100 साल के लिए लीज़ की थी। 100 साल हो चुके हैं। राजा महेंद्र प्रताप उस ज़माने के थे जिस ज़माने में अंग्रेज़ रहा करते थे। तो उसके बाद अब इनसे ख़रीदी जाएगी, इनको पैसे दिए जाएंगे। ठीक है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह उसके सदर यानी कि प्रेसिडेंट, यानी कि इंडिया के प्रेसिडेंट बनाए गए थे। कब? अक्टूबर 1915 में। मैं 2015 कहने वाला था, सॉरी दैट। अक्टूबर 1915 में। ठीक है। अच्छा जी। उसके सदर और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी उस के वज़ीर ख़ारजा थे, यानी मुल्क के, हिंदुस्तान के, है ना। उस हुकूमत में हिंदुस्तान के बहुत से हुर्रियत पसंद शामिल थे। मौलाना ने अपनी ज़िंदगी पूरी तरह अपने वतन हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए वक्फ़ कर दी, यानी कि एक तरह से दान कर दी, पूरी ज़िंदगी उसमें लगा दी। ठीक है। उसके बाद वो एक इनकलाबी रहनुमा थे। उन्होंने उम्र का बड़ा हिस्सा जलावतनी में गुजारा। जलावतनी यानी कि एक तरह से बोलते हैं ना कि तड़ी पार होना, यानी कि मुल्क से ही बाहर रहे। ये उम्र का बड़ा हिस्सा जलावतनी में गुजारा और तरह तरह की मुश्किलें बर्दाश्त कीं। सितंबर 1927 में सान फ्रांसिस्को में उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने अपने इस कॉल को पूरा कर दिखाया। कॉल बोलते हैं जो अपनी सेइंग्स कह लीजिए, एक तरह से जो अपनी ज़बान से जो अदा की जाती है कोई ख़ास बात, है ना, उसे कॉल बोलते हैं। एक सेंटेंस ही होता है ये, जैसे कि देखिए इन्वर्टेड कॉमा में है। ठीक है। किसी का ही बात कह सकते हैं इसे। जब तक सरजमीन हिंद पर आज़ादी का सूरज ना चमकेगा, बरकतुल्लाह के कदम वहाँ ना पड़ेंगे। और वो इंतकाल भी वहीं हुआ, इंडिया से बाहर हुआ, सैन फ्रांसिस्को में। तो जाहिर है वो आ ही नहीं पाए और उनकी बात सच हो गई। कहा था ना कि बरकतुल्लाह कदम ना पड़ेंगे जब तक हिंदुस्तान आज़ाद ना हो जाए, लेकिन ना ही उस वक्त उनके रहते में आज़ाद हुआ, ना ही वो उनके कदम पड़े, यानी वो इंडिया भी नहीं आए उसके बाद, है ना, जब यहाँ से गए थे इंडिया से। उसके बाद गाइस, मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एक बेबाक सहाफ़ी बोलते हैं, डेट अखबार नवीस, या कह लीजिए पत्रकार। ठीक है। न्यूज़ रिपोर्टर बोलते हैं इसे। निडर इनकलाबी और मर्द आहन थे। मर्द आहन बोलते हैं लोहा को। ठीक है। उन्होंने अपनी तवील यानी कि लंबी मुजाहिदाना ज़िंदगी, यानी कि कोशिश भरी ज़िंदगी में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यानी कि बरतानवी साम्राज्य से ज़बरदस्त टक्कर ली और हर महाज, यानी हर जितने भी लड़ाई के मामले आए, जिस तरह से भी ज़बान से लड़ाई, कलम से लड़ाई, है ना, लिखने से पढ़ने से लड़ाई, या जो भी कह लीजिए, है ना, हर महाज पर उसका मुकाबला किया। वैसे महाज बोलते हैं जैसे कि फ़ौज के साथ अपने हथियार के साथ जो आप कहीं लड़ते हैं, किसी से जंग होती थी उस ज़माने में, तो एक तरह से कहते हैं कि महाज पर डटे हुए हैं, है ना, उसे कहते हैं। वो आखिरी सांस तक वतन से दूर रहकर वतन की खिदमत करते रहे। ठीक है। तो ये बात सच भी है, इसका सबूत यहाँ मिलता है। देखिए अब आपको मध्य प्रदेश हुकूमत ने उनकी खिदमत के एतराफ़ में, यानी उनकी खिदमत को देखते हुए इंडिया के साथ जो उन्होंने खुददारी और वफादारी निभाई, है ना,
और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ चले तो उनकी खिदमात के एतराफ़ में भोपाल यूनिवर्सिटी का नाम बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी रखा। ठीक है। लाल किला दिल्ली में मुजाहिदीन आज़ादी के म्यूज़ियम में मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली के नाम से एक गोशा कायम है, यानी एक कॉर्नर होगा। ठीक है, या एक गैलरी होगी, जो भी कह सकते हैं। हाँ, कायम किया गया यानी बनाया गया। ठीक है, स्थापित किया गया, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक, भोपाल में एक कम्युनिटी हॉल और दूसरी यादगारें भी उनके नाम से मंसूब हैं, यानी उनके नाम की गई हैं। तो गाइस अब हम पेज पलटते हैं और चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो गाइस सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे, उससे पहले हम आपको बता दें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लफ्ज़ और मायने। ठीक है, मदरस यानी कि उस्ताद या दरस देने वाला, दरस बोलते हैं सबक। आगाज़ यानी इब्तदा या शुरू। महाज़ाराई यानी मोर्चा खोलना या मुकाबला करना। ठीक, जिला वतनी यानी मुल्क बदरी, है ना, मुल्क बदर बोलते हैं इसको, जिला वतनी, मुल्क बदरी या देश निकाला। ठीक है, और मुजाहिदाना यानी जद्दोजहद से भरी हुई। तर्जुमान यानी कि नुमाइंदा। सरबराह, सरदार। वज़ीर ख़ारजा यानी बैरूनी मुल्कों के मामलात का वज़ीर, जिसे हम बोलते हैं फॉरेन मिनिस्टर। आर्जी, वक्ती या जो मुस्तक़ल ना हो। हुर्रियत पसंद, आज़ादी चाहने वाला। बैरूनी यानी बाहरी। मर्द आहन यानी मजबूत इरादे वाला। मुजाहिद, जद्दोजहद करने वाला। गोशा, कोना या हिस्सा। मंसूब, मुताल्लिक या निस्बत दिया गया। ठीक है, अब गाइस यानी एफिलिएट किया गया उन किसी के नाम से, या जो भी कह सकते हैं, दैट वेरी वेल, उनके नाम पे बनाया गया, मंसूब उसे बोलते हैं। अब गाइस ये जो रेड है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गौर करने वाली बात। ये लिखा है, गौर कीजिए। तो इसको पढ़ते हैं और आप सुनिए। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एक इनकलाबी रहनुमा थे। मुल्क की आज़ादी उनकी ज़िंदगी का मकसद था। उनका ख़याल था कि अंग्रेज़ों का मुकाबला करने के लिए अंग्रेज़ी जानना नहायत ज़रूरी है। मुल्क की आज़ादी के लिए फ़िज़ा साजगार बनाने की गर्ज़ से उन्होंने कई बैरूनी मुल्कों का सफ़र किया। बैरूनी मुल्कों यानी बाहर के मुल्क, बाहर के देश। कई जमातें और सोसाइटियाँ बनाई और अखबारात जारी किए। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन और आंसर। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर। सोचिए, बताइए और लिखिए। तो सवाल नंबर 1 है, ठीक है, मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली कब और कहाँ पैदा हुए? तो जवाब नंबर 1 है गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। और सॉरी, ये रहा, चौथा दिखा दिया था आपको हमने, सॉरी। जवाब नंबर 1 है, मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली 1882 ईस्वी में भोपाल में पैदा हुए। ठीक गाइस, अब उसके बाद तो गाइस सवाल नंबर 2 है, अखबार इस्लामिक फ्रेटर्निटी किस लिए जारी किया गया? जवाब नंबर 2 गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। जवाब नंबर 2, अखबार इस्लामिक फ्रेटर्निटी इसलिए जारी किया, नहीं लिखा मैंने, इसलिए जारी किया गया था ताकि इस अखबार के ज़रिए हिंदुस्तान को बरतानिया की ग़ुलामी से आज़ाद कराने की मुहिम चलाई जा सके, है ना। तो ये सवालात का जवाबात हैं, दैट वेरी वेल। और मैं आपको बता दूं, इसमें अपनी तरफ से आप थोड़ा सा एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी जोड़ घटाव भी कर सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट वही होना चाहिए। सवाल नंबर दैट वेरी वेल। ठीक है, तीसरा है, मौलाना ने अमेरिका में कौन सा अखबार जारी किया? तो सवाल नंबर 3 का जवाब नंबर 3 है गाइस, मौलाना ने अमेरिका में गदर अखबार जारी किया। ठीक गाइस, सवाल नंबर 4 है गाइस, मौलाना ने अपने इनकलाबी मिशन को कामयाब बनाने के लिए किन किन मुल्कों का सफ़र किया, यानी किस किस मुल्क में गए वो?
तो बहुत सारे मुल्कों में गए, हम सभी का नाम लिखेंगे, ठीक है। और हो सकता है आपके सर ने पूरा नहीं लिखवाया हो, है ना, काट के लिखवाया हो, लेकिन हम पूरा लिखेंगे जहाँ जहाँ वो गए। जवाब नंबर 4 है, मौलाना ने अपने इनकलाबी मिशन को कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों का सफ़र किया, जिनमें कौमा है इंग्लिस्तान और अमेरिका और जापान और पेरी यानी पेरिस और तुर्किस्तान और रूस और स्विट्ज़रलैंड और अफ़गानिस्तान का नाम आता है, यानी सफ़र करने में। उसके बाद सवाल नंबर 5 गाइस, मौलाना ने अपने किस कौल को पूरा कर दिखाया। ठीक है, सवाल नंबर 5 का जवाब नंबर 5 है, मौलाना ने अपने इस कौल को पूरा कर दिखाया जिसमें उन्होंने कभी कहा था कि, अभी इन्वर्टेड कॉमा में है कोई भी डायलॉग, ठीक है, या किसी की कही हुई बात इन्वर्टेड कॉमा में होता है, सिंगल भी हो सकता है इन्वर्टेड कॉमा और डबल भी हो सकता है, ठीक। जब तक, ठीक है, तक सरजमीन हिंद पर आज़ादी का सूरज ना चमकेगा, कौमा है ये, बरकतुल्लाह के कदम वहाँ ना पड़ेंगे, यानी वो हिंदुस्तान तब तक आएंगे नहीं जब तक इंसान उनके सामने आज़ाद नहीं हो जाता, ठीक। अब देखिए गाइस, सवाल नंबर 6 है, ठीक है, हमारे मुल्क में उनके नाम से कौन कौन सी यादगारें हैं, यानी मेमोरीज हैं, ठीक है। तो इसका जवाब है गाइस, ठीक है, जवाब नंबर 6, हमारे मुल्क में उनके नाम से कई यादगारें हैं, जैसे मध्य प्रदेश हुकूमत ने उनकी खिदमत बोलते हैं सेवाओं के एतराफ़ में भोपाल यूनिवर्सिटी का नाम बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी रखा। लाल किला दिल्ली में मुजाहिदीन आज़ादी के म्यूज़ियम में मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली के नाम से एक गोशा यानी कि कॉर्नर कायम किया गया है, या कायम किया कह सकते हैं, है ना। भोपाल में एक कम्युनिटी हॉल और दूसरी यादगारें भी उनके नाम से मंसूब हैं, ठीक गाइस। आप देखते हैं सवाल नंबर 6 हो गया। अब देखते हैं आगे, देखते हैं क्या है। यह है, खाली जगहों को सही अल्फाज से पुर कीजिए यानी भरिए, ठीक गाइस। पहला है, वो अपने मुल्क को आज़ाद और अहले वतन को खुशहाल देखना चाहते हैं। दूसरा है पॉइंट, अंग्रेज़ी तालीम ने उनके जहन को रोशन कर दिया। तीसरा है गाइस, बरकतुल्लाह भोपाली का असल मकसद मुलाजमत नहीं बल्कि अपने मिशन को आगे बढ़ाना था। चौथा है, जिलावतन इनकलाबियों के साथ मिलकर मौलाना ने एक इनकलाबी पार्टी की बुनियाद डाली। पांचवा है, उन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी सरगर्मियों को यानी तेज़ तर का मतलब होता है और तेज़ तर कर दिया, ठीक गाइस। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप समझ रहे हैं गाइस, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अभी तक आप मेरे चैनल पर डटे हुए हो, रुके हुए हो। बहरहाल अब देखते हैं आगे। नीचे दिए हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मुहावरा है ये, है ना, जुमलों में इस्तेमाल यानी कि सेंटेंस में यूज़ इनका। यह है, एक आँख ना भाना, इसका मतलब होता है कि बिल्कुल भी किसी को पसंद ना करना। आज़ादी के मतवाले अंग्रेज़ों को एक आँख नहीं भाते थे, ऊपर लिख दिया मैंने, है ना। दूसरा है, तख्ता उलट देना, यानी कि एक तरह से किसी की हुकूमत पलट देना या किसी का राज ख़त्म कर देना। मौलाना बरकतुल्लाह अंग्रेज़ों के तख्त पलट देना चाहते थे, है ना। तख्त पलट देना है, तख्ता उलट देना एक ही बात है, उलट ही लिख देते हैं यार जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं आप, थोड़ा सा हम करेंगे अलिफ पे ऊ और लाम, ठीक है, ये हो गया। अब देखें, हिम्मत ना हारना, ठीक। इंसान को नाकामयाब यानी कि असफल, नाकामयाब होने पर भी कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, ठीक। उसके बाद देखिए, टक्कर लेना, इसका मतलब है आज़ाद, टक्कर लेना यानी कि एक तरह से मुकाबला करना। आज़ाद हिंद की फ़ौज ने अंग्रेज़ी हुकूमत से कई मरतबा टक्कर लिया, ठीक है। अंग्रेज़ी हुकूमत भी लिख सकते हैं या अंग्रेज़ हुकूमत भी लिख सकते हैं। अब देखिए गाइस, यू नो दैट वेरी वेल, कालिम यानी कि कॉलम है ये,
अलिफ यानी कि ये वाला और बे यानी कि ये वाला के सही जोड़ मिलाइए। ठीक है। पहला है, काबुल में आज़ाद हिंदुस्तान की पहली आरज़ी हुकूमत कायम की गई तो मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली को क्या बनाया गया, गाइस इस हुकूमत का वज़ीर आज़म यानी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। उसके बाद राजा महेंद्र प्रताप सिंह को क्या बनाया गया गाइस, सदर बनाया गया यानी कि प्रेसिडेंट। ठीक है। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को क्या बनाया गाइस, वज़ीर ख़ारजा बनाया गया। ठीक है, यानी कि क्या कहते हैं यार इसको, फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है। उसके बाद गाइस खाली खानों को सही लफ्ज़ से भरिए। तो गाइस ये सब देख सकते हैं, यह है हमारे पास वाहिद, और ये जमा, मदरसा का मदारिस, मुश्किल का मुश्किलात, वज़ीर का वज़रा। ठीक है। रुकन का अराकीन, तकरीर का तकारीर। ठीक है। तालीम का तालीमात, मकसद का मकासद, कौम का अक़वाम। ठीक गाइस, तो देखिए शुरू करते हैं इधर से क्या है इस पेज पर। ठीक। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली की कायम की हुई 3 तंजीमों यानी ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी या जो भी कह सकते हैं, और उनके जारी किए हुए 3 अखबारों के नाम लिखिए। तो देखिए तंजीम में जब हम बात करते हैं, देखिए गदर पार्टी और इस्लामिक। ठीक है, ये जुड़ा हुआ नहीं है गाइस। ठीक है, इस्लामिक फ्रेटर्निटी है ना, तंजीम है ये। इनकलाबी पार्टी, ये भी एक तंजीम है। उसके बाद अखबार में इस्लामिक फ्रेटर्निटी इसी नाम से था। गदर है ना, गदर पार्टी भी थी एक, तो उस नाम से अखबार भी था। और अल इनकलाब एक अखबार था। ठीक। उसके बाद गाइस आगे देखते हैं, तो देखिए क्या मिलता है हमें। इस सबक में 2 लफ्ज़ों से मिलकर बने हुए कुछ अल्फाज आए हैं, जैसे खुशहाल, बेबाक यानी कि बे से और ये खुश से बना है। ठीक। इसी तरह खुश और बे लगाकर 4 अल्फाज लिखिए। तो देखिए गाइस हम लिख चुके हैं। खुश खत यानी अच्छी राइटिंग, बे ईमान, खुश नुमा, बे गैरत या बेइज्जत भी कह सकते हैं, या बेनज़ीर भी कह सकते हैं, है ना, बहुत सारे। खुशबू है ना, बे इंतहा यानी बहुत ज़्यादा। खुश खबरी, बेफिक्र। ठीक है। तो गाइस अब देखिए आगे देखते हैं क्या है। बे वर्ड जो है गाइस ये फारसी से लिया गया है। ठीक है। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली के बारे में 5 जुमले लिखिए। और बे से मैंने बहुत सारे वर्ड्स बनाए हैं, तो आप देखना हो तो आप टाइप करेंगे BAY, बे वर्ड्स इन उर्दू, और लिखेंगे साथ में सर्च बार में उर्दू के, यूट्यूब में उर्दू विद ज़िया यानी लास्ट में उर्दू विद ज़िया ज़रूर लगाएंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और वैसे मैंने अभी आपको बताऊं, इससे पहले मैंने वही डाली है। ठीक है। लेकिन पता नहीं ये वीडियो आप 1 साल बाद देख रहे हो या 2 साल बाद देख रहे हो या 50 साल बाद देख रहे हो। ठीक, कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली के बारे में 5 जुमले लिखे। ठीक गाइस, तो देखिए मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एक मुजाहिदे आज़ादी थे। मौलाना बरकतुल्लाह हिंदुस्तान की आरज़ी हुकूमत के वज़ीर आला थे, और सॉरी वज़ीर आज़म थे, है ना। वज़ीर आला तो वो होता है चीफ मिनिस्टर, है ना, मुख्यमंत्री जिसे बोलते हैं, और प्रधानमंत्री को बोलते हैं वज़ीर आज़म। मौलाना बरकतुल्लाह ने मुल्क की आज़ादी की खातिर मुल्क से बाहर रहे, यानी मुल्क की आज़ादी की वजह से वो बाहर रहे। ठीक है। मौलाना बरकतुल्लाह ने आज़ादी की मुहिम के लिए अखबार भी शुरू किए। ठीक है। मौलाना बरकतुल्लाह ने अपनी इब्तदाई तालीम मदरसे से की। ठीक है। उसके बाद गाइस आगे देखते हैं। ये है बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुश खत लिखिए। ठीक है। जिला वतन, तर्जुमान, मर्द आहन, एतराफ़, हुर्रियत, तो ये लिख दिया मैंने, है ना, और बाकी बच्चे ने लिखा था, यू नो दैट वेरी वेल। तो गाइस यहाँ कहानी ख़त्म होती है। ठीक है। और नेक्स्ट टाइम हम आएंगे केरला की सैर। केरला एक स्टेट है इंडिया में, साउथ इंडिया में। ठीक। तो चलिए फिर गाइस, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इससे पहले जितनी वीडियो डाली हुई हैं क्लास 5th 6th 7th 8th 9th 10th जान पहचान, इब्तिदाई उर्दू, है ना, सब डाला हुआ है मैंने, देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।